हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम महिपाल सिंह है और मैं हरियाणा में एक जगह पड़ती है बिलासपुर, यमुनानगर ज़िले के अंदर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बिल्कुल न्यू टॉपिक लेकर के कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा आपसे, कोई बिल्कुल भी घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। अक्सर हम लोगों से पूछते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के लिए वो कौन से कार्य हैं जो एक इंसान को करने पड़ते हैं। तो वहाँ से हमें जवाब मिलता है कि परिश्रम करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोग कहते हैं डेडिकेशन से काम करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास करके काम करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं आपको एक टारगेट लेकर काम करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग नज़रिया होता है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम शुरू करने से पहले, और हम अपने अपने नज़रिए से काम करते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि जो नया व्यक्ति होता है दोस्तों, वो इसमें 5-6 महीने काम करता है और उसके बाद एक एक्सपीरियंस लेकर के अपने घर बैठ जाता है कि इस इंडस्ट्री से पैसा नहीं आएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को कि विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने इस मेरी वीडियो को पूरे 5 या 10 मिनट, जब तक मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपने इसको सुना, तो आज आप इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाने के लिए, कामयाब करने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको मात्र और मात्र एक काम करना है। वो काम बताऊंगा मैं आपको बाद में, पहले आपको एक बात सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है। हमारे भारत के अंदर एक बहुत ही मशहूर तबला वादक हुए हैं मिस्टर जाकिर हुसैन जी, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। उनके पास एक बार एक आदमी जाता है, वो बोलता है कि उस्ताद जी मैंने आपका नाम सुना है, बहुत नाम सुना है मैंने आपका, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तबला सिखाएँ। तो उस्ताद जी उसको बोलते हैं कि भाई मैं तबला नहीं सिखाता किसी को भी। लेकिन वो व्यक्ति बोलता नहीं सर, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैंने आपका नाम सुना है, मैंने तबला आपसे ही सीखना है, और आप जितने पैसे कहोगे मैं आपको देने को तैयार हूँ, जितना टाइम कहोगे मैं टाइम लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने तबला सीखूंगा तो आपसे सीखूंगा। तो उस्ताद जी उसको पूछते हैं कि क्या भाई तूने पहले कहीं सीखा है तबला किसी के पास? बोला जी हाँ बिल्कुल सीखा है मैंने, 1 साल लगाया है किसी के पास में, लेकिन वहाँ जहाँ मैं सीख रहा था ना, वो व्यक्ति मुझे सही तरीके से सिखा नहीं रहा था। तो उस्ताद जी उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको तबला सिखा देता हूँ, लेकिन मैं भाई आपसे 5 साल में 5 लाख रुपये लूँगा। यानी कि तेरे को तबला सिखाने में 5 लाख रुपए लगेंगे और तेरे को तबला सीखने में 5 साल का समय देना पड़ेगा। वो व्यक्ति बोलता है कोई बात नहीं, मैं 5 लाख देने को तैयार हूँ और मैं 5 साल लगाने को भी तैयार हूँ, आप तबला सिखाइए। तो उस्ताद जी उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, आप कल से आ जाओ, आप इस क्लासेस शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों वो जैसे ही वहाँ पर ये बात चल रही होती है, वहाँ पर एक लड़का आता है छोटा उम्र का, जिसकी उम्र 12 से 15 साल के बीच में होती है। वो भी उस्ताद जी को आकर के यही बात पूछता है कि उस्ताद जी मैंने भी आपसे तबला सीखना है। तो उस्ताद जी बोलते हैं ठीक है बेटे, तेरे को भी सिखा दूंगा। बोले कितने पैसे? बोले भी तेरे को तो 1 लाख में सिखा दूंगा और 1 साल का समय लगेगा। तो जैसी ये बात वो व्यक्ति सुनता है जो वहाँ पर पहले आया था, वो बोलता है नहीं सर ये तो बहुत गलत बात है, आपने मुझसे 5 लाख मांगे हैं और 5 साल बोला, इससे आपने 1 लाख मांगे 1 साल बोला, ये तो गलत बात है। तो उस्ताद जी उसको बोलते हैं कि नहीं ये गलत बात नहीं है, तबला सीखने में लगते 1 साल ही है और तबला सीखने में खर्चा भी 1 लाख का ही आता है। ये जो मैं तेरे से 4 लाख रुपये और 4 साल ज़्यादा मांग रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि क्योंकि तेरे दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ सीखा हुआ है तूने, उसको निकालने में 4 साल का समय लगेगा और 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। और ये जो लड़का मेरे पास आया है ना, ये बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह है। इसको मैं जो सिखाऊंगा दोस्तों, जो मैं इसको सिखाऊंगा वो ये सीखेगा, इसलिए मैंने इसको 1 साल बोला है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उस व्यक्ति को फॉलो करना होता है जो हमारी अपलाइन में, हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर वो व्यक्ति जो कामयाब है उस बिज़नेस के अंदर जिसको आप कर रहे हैं, उस व्यक्ति को फॉलो करना है दोस्तों। क्योंकि उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस, उस व्यक्ति का तजर्बा उस बिज़नेस के अंदर आपसे ज़्यादा है। परंतु यहाँ पर होता उल्टा है, हम लोग जब बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, हमारे पास सभी के पास में कुछ कुछ समय, कुछ कुछ महीने का एक्सपीरियंस होता है, तो हम लोग अपनी उस अपलाइन को उस अपलाइन को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे बिज़नेस के अंदर कामयाब है। अगर वो हमें कोई बात कहता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं और ये सोचते हैं कि यार ये तो वैसी बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति जो आपको फ़ोन करता है, आपकी अपलाइन में है, कामयाब है, अगर वो आपकी कोई बात कहेगा तो वो कभी आपके बारे में गलत बात नहीं कहेगा। वो आपको जो भी बताएगा दोस्तों, वो आपके फ़ायदे की बात बताता है। क्योंकि 15 साल का तजर्बा अगर उस व्यक्ति को है और वो कामयाब है अपने बिज़नेस के अंदर, तो दोस्तों आप क्या समझते हो कि आप 6 महीने में उसके पास पहुंच जाओगे? अगर आज कोई व्यक्ति आपके उस बिज़नेस के अंदर, उस कंपनी के अंदर एक अच्छे लेवल पर पहुँच कर काम कर रहा है, तो क्या सोचते हो आप लोग कि आपने आज शुरुआत की
और आप आज ही या 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति के बराबर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के लिए आपको तपना पड़ेगा। आपको वो सारे कार्य करने पड़ेंगे जो उस कामयाब व्यक्ति ने पहले किए हैं। मेरा एक दोस्त था दोस्तों, मैं बात करता हूँ, मैं आज से कुछ साल पहले चंडीगढ़ में रहा करता था। तो उस मेरे दोस्त का एक लड़का था, क्रिकेट में बहुत बढ़िया था वो। तो उसने मुझे बोला, यार महिपाल, मैं अपने बेटे को ना आगे की कोचिंग के लिए दिल्ली चाहता हूँ भेजना। तो मैंने बोला ठीक है भेज दो। लेकिन वो बोला, यार मैंने इसको अगर मैं दिल्ली भेजूँगा तो मुझे यहाँ से अपना मकान शिफ्ट करना पड़ेगा और मुझे भी दिल्ली जाके रहना पड़ेगा, हो सकता है कि मुझे वहाँ पर नौकरी ना मिले। तो मैंने उसको बोला, कोई बात नहीं यार, अगर आपको लगता है कि आपका बेटा बढ़िया है क्रिकेट खेलने के अंदर तो आप उसको दिल्ली भेज दीजिए, हो सकता है कि आपका बेटा कामयाब हो जाए और आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो दोस्तों वो व्यक्ति जो था मेरा दोस्त, वो चला गया उसको दिल्ली लेकर के। तकरीबन 2 साल उसने वहाँ पे लगाए और तकरीबन हुआ क्या कि 2-2.5 साल के बाद जब वो मुझे दोबारा से मिला कहीं पर के, तो मैंने उससे पूछा, यार भाई आपका जो लड़का था वो क्या कर रहा है? तो उसने बोला, यार तूने तो फंसा दिया मेरे को। मैंने बोला, कैसे फंसा दिया? बोला, भाई ऐसा है यार, तूने मुझे कहा था कि इसको दिल्ली लेके चला जा और मैं आ गया था, लेकिन साला जहाँ तो जिसके पास वो सीख रहा है उसने उसको सिखाया ही कुछ नहीं आज तक। 2 साल से मेरे बेटे को सवेरे बुलाता है, दंड बैठक कराता है, कभी दौड़ लगवाता है, कभी कुछ कराता है, उसने तो आज तक बल्ला ही नहीं दिया उसके हाथ में। तो मैंने बोला, और बताओ आगे? बोला, यार पैसे लेता है हर महीने हमारे पास से, लेकिन मेरा बेटा वहाँ पर चंडीगढ़ में ठीक था, वहाँ पर तो बढ़िया बैटिंग किया करता था, लेकिन यहाँ तो 2 साल से उसने कुछ सीखा ही नहीं है। तो मैंने बोला, और बताओ क्या करता है? वो बोला, वो तो सुबह जाता है यहाँ से और शाम तकरीबन 4-5 घंटे प्रैक्टिस करता है। 2 साल हो गए हैं मेरे बेटे को, तो उसने बैट तक नहीं दिया आज तक, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ में। तो मैंने बोला, यार तेरा लड़का जो है वो सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि तेरा लड़का बैट तो कभी भी पकड़ना सीख जाएगा। वो जो व्यक्ति उसका कोच है ना, वो उसको सिखा रहा है, वो उसको उसके लायक बना रहा है कि भाई क्रिकेट के अंदर उसने जब उसके ऊपर मुसीबतें आएंगी, उसके ऊपर चुनौतियां आएंगी, वो उनको आपके बेटे को उन चुनौतियों से लड़ने के लायक बना रहा है दोस्त। तो उसको मेरी बात दिमाग में आ गई। मैंने बोला, बिल्कुल सुरक्षित हाथ में है आपका लड़का और आपने बिल्कुल कोई गलती नहीं करनी है, आपने अपने बेटे को यहीं रखना है दिल्ली में ही। और दोस्तों आज वो लड़का एक नामी गिरामी टीम के अंदर जो IPL होती है उसका खिलाड़ी है। दोस्तों मेरा मकसद आपको ये बात बताने का यही था कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं ना दोस्तों, जब भी आप इसमें शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में ये बात निकाल के यहाँ पर आना कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप यहाँ पर अपना 3 से 5 साल का समय देने को तैयार हैं तो। क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जहाँ पर आप रातों रात कामयाब हो जाए। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है जहाँ पर रातों रात चमत्कार होते हों। कुछ लोग हैं जो कामयाब होते हैं रातों रात, लेकिन उन लोगों के पास में बहुत एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने थपेड़े खाए हुए होते हैं समय के, वो लोग बहुत मेहनत कर चुके होते हैं पहले कई कंपनीज़ के अंदर, इसलिए वो आकर के किसी नई कंपनी के अंदर कामयाब हो जाते हैं। परंतु लोग दोस्तों, सभी लोग 100% लोग पहली बार में जाकर कहीं कामयाब नहीं होते। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कदम रख चुके हैं या रखने वाले हैं, तो जिस भी कंपनी में आप जाएं, उस कंपनी के अंदर जाकर के अपनी उस अपलाइन को फॉलो करें जो अपलाइन कामयाब है और जो आपके साथ खड़ी है 24 घंटे। उस अपलाइन के एक्सपीरियंस को फॉलो करते हुए आप अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल। थैंक यू।